जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्राप्त। एक जैन शास्त्रों में आता है, नीति भी है कि हे का त्याग करो, अनर्थ दंड का त्याग करो। मैंने चिंतन किया कि मैं दुनिया में अनर्थ दंड को अनर्थ वस्तु मानूंगा ही नहीं तो अनर्थ दंड का त्याग कैसे? जब सारी वस्तुएं मेरी हैं, मेरे काम की हैं, तो अनर्थ दंड कहाँ हुआ? अनर्थ दंड की परिभाषा है जो मेरा नहीं, मेरे काम का नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं, उनके संबंध में सोचना, उनके संबंध को, उनको ग्रहण करना, उनकी चर्चा करना, उनको देखना, उनसे बोलना, उनसे सुनना, उनके कार्य करना, ये सब अनर्थ दंड कहलाता है। अनर्थ दंड की बहुत अच्छी बात, जिसका कोई लेना देना नहीं है। अपन सोच रहे कोई भला ना हमारा भला ना तुम्हारा भला, फिर भी अपन सोच रहे अनर्थ दंड है। मन से अनर्थ दंड होता है। हम लेना एक देना नहीं, हम आंखों से देख रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। ना सामने वाले को सुख मिल रहा है और ना देखने वाले को सुख मिल रहा है। ये नेत्र इंद्रिय का अनर्थ दंड है। सामने वाला पसंद नहीं कर रहा कोई मुझे देखे, और मेरा मन भी नहीं, मुझे भी कोई लाभ नहीं उसको देखने से, फिर भी देखे जा रहे। सामने वाला सुनने से कोई मतलब नहीं रख रहा है, हम भी सुनने का कोई मतलब नहीं, सुने जा रहे हैं। कोई सुन नहीं रहा है और हम सुनाए जा रहे हैं। हमारे भी सुनने का मन नहीं है, फिर भी अपन बोले जा रहे हैं। अनर्थ दंड। ये अनर्थ दंड के बहुत सारे भेद कहे, पाप श्रुति आदि बहुत। लेकिन अभी अपन ने कल जो समझा विषय, परसों और कल के विषय में, इसमें अनर्थ दंड की परिभाषा खत्म हो गई। अनर्थ दंड अपन को लेना ही नहीं पड़ेगा। अनर्थ दंड नाम का व्रत अपन को लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनर्थ दंड की परिभाषा कभी 2 दिन के प्रवचनों में लागू ही नहीं होती। क्योंकि अपन ने क्या कर लिया, सारा संसार की प्रत्येक वस्तु मेरी है और मेरे लिए है। अब मैं किसको अनर्थ दंड में डालूं? जहर को? नहीं, जहर भी अनर्थ दंड कहाँ है? जहर का चिंतन करना, जहर का विचार करना, जहर को प्राप्त करना कहाँ बुरा है? अनर्थ दंड कहाँ है? क्योंकि अनर्थ दंड की परिभाषा है निष्प्रयोजन, किसी को लाभ नहीं है। लेकिन हमने तो घोषणा की है कल, संसार की प्रत्येक वस्तु मेरी है, मेरे लिए है। जहर भी मेरा है, मेरे लिए है। अब जहर मेरे लिए कब होगा? जहर अनर्थ दंड में नहीं लेना, जहर को उपयोगी बना लो। हम जहर को औषधि बना देंगे। फिर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जय विस्म भुजंतो बीजो पुरुषो न मरण मुबे आदि। वैद्य पुरुष के हाथ का जहर औषधि होता है, जहर नहीं होता। हमें जहर को नकारना नहीं है, हमें वैद्य बनना है। कुंद कुंद भगवान क्या गजब की चीज कहते। कुंद कुंद भगवान किसी को नकारते, उन्होंने कहा जहर आया है, जहर पाने के लिए कभी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, तू वैद्य बन जा बस। जहर की निंदा मत कर, जहर की बुराई मत कर, तू वैद्य बन जा। यही जहर लोग लाइन लगा के लेंगे।
भोग लाना, तो मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, मरने वाले जिंदा हो जाएंगे। वैद्य बन जा। कोरोना नुकसानदायक है नहीं, वैद्य बन जा। कोरोना भी प्लाज्मा देके जाएगा, बीमारी दूर करेगा। दुनिया में कोई वस्तु मात्र हानि के लिए नहीं है। दुनिया में कोई वस्तु हानि के लिए नहीं है। व्यापक दृष्टि से देखो, मुझे तो अनर्थ दंड कुछ दिख ही नहीं रहा कल से। कोई वस्तु है नहीं दिख रही। जिस वस्तु को देखते हैं उसमें गलती हमारी है, जहर की नहीं। गलती हमारी है, जहर की नहीं। हम वैद्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम मर रहे हैं। हम वैद्य बन जाए, वैद्य बनने की साधना करना है, जहर को मिटाने की साधना नहीं करना। दुनिया में किसी पदार्थ को मत मिटाओ, किसी पदार्थ का त्याग मत करो, किसी पदार्थ की उपेक्षा मत करो। बस तुम अपने आप में सुधार लो, दृष्टि सुधर जाएगी, सृष्टि सुधर जाएगी। हम सृष्टि को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला सुधर जाए, वो तो नहीं सुधरेगा, तुम्हें खुद सुधरना पड़ेगा। सृष्टि तो जैसी थी है और रहेगी, परिवर्तन दृष्टि में आता है। हमें सुधरना है। दूसरों को समझाने की अपेक्षा, महाराज मैंने इतना समझाया, समझ ही नहीं रहा। तुम्हारी यही मूर्खता है कि तुम उसको समझा रहे हो। समझाओ मत, समझो। समझाओ मत, समझने की चेष्टा करो। और एक बार हमें समझ में आ जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूर्ख वह नहीं है जो नहीं समझ रहा है, मूर्ख वह है जो तुम स्वयं नहीं समझ रहे हो। अपन कहते हैं देखो इतना समझाने पर भी नहीं आया लाइन पर, मूर्ख तुम हो जो उसको नहीं समझ पाए। नेचर समझो दुनिया का, आनंद ही आनंद है। हर वस्तु का नेचर समझ जाओ, इसका नेचर ही ऐसा है, ये ऐसा करेगा ही करेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन कहते हैं ना भैया इसका तो स्वभाव ये है, फिर कोई उसकी बात का केयर नहीं करता, क्योंकि इसका नेचर है। हमें जहर का नेचर समझना है। प्रकृति एक माँ है, प्रकृति कभी भी कोई हानिकारक चीज नहीं बनाती। भगवान कभी गलत चीज नहीं बनाता, अच्छी ही बनाता है। कमी अपनी है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। कुंदकुन स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, जहर के प्रति तुम्हारा कोई उपेक्षा भाव नहीं, जहर की निंदा नहीं, जहर की बुराई नहीं। तुम वैद्य बनना शुरू कर दो, और जैसे ही तुम वैद्य बनोगे, तुम्हें जहर मारक नहीं, तुम्हें जहर औषधि दिख जाएगी, प्राण बचाने वाला दिख जाएगा। वैद्य देखता है। एक बार हम लोग शौच के लिए गए, तो वहां रास्ते में गुखरू होती है, छोटे छोटे कांटे, वो झाड़ रहे थे। सबने जहाँ महाराज जी आते, एक दिन वहीं गए तो वो झाड़े हुए खट्टे रहे, उनमें से उठा रहा था कांटे, वो गुखरू उठा रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, तो जलाने लायक हैं। अरे महाराज जी जलवाना मत, ये तो बहुत अमूल्य औषधि है। गुखरू औषधि है, हाँ जो कुछ बना। वैद्य कह रहा है औषधि है महाराज, बहुत बड़ी औषधि है। अरे अपन का अपन तो जला नहीं कह रहे थे, कांटे हैं जलाओ। नहीं, बबूल बहुत बड़ी औषधि है। बबूल में कांटे के अलावा क्या होता है, लेकिन बबूल के कांटे औषधि है, बबूल की पाथड़ी औषधि है, बबूल की छाल औषधि है, बबूल की गोंद औषधि है, बबूल की पत्ती औषधि है, और दातून भी उसकी बहुत अच्छी बनती है। यानी सब बाहर से कांटा देखने आ रहा है, बबूल से ज्यादा निकृष्ट कांटा वाला कोई पेड़ नहीं है, लेकिन वो भी गुणवान है। दृष्टि बनाओ अपनी, कुछ अनर्थ नहीं दिखेगा। सब काम का कमी अपनी है, अपन वैद्य नहीं बन पा रहे। और जैसे ही वैद्य बनेंगे, कुछ चीज नहीं, कहो समंत भद्र महाराज कहें अनर्थ का त्याग कर दो, तो पूछना गुरुदेव अनर्थ की परिभाषा क्या, तो कहना गुरुदेव मैंने ऐसी साधना कर ली है, अब मुझे दुनिया में कोई अनर्थ दिखता ही नहीं है। सब प्रयोजनवान हैं, सब उपयोगी हैं, सब काम के हैं, सब सज्जन हैं, सब सज्जन। हमें दुर्जन दिख ही नहीं रहा, मैं करूं क्या। वही वाली बात बहुत बार सुनाया,
धर्मराज ने, वो है ही नहीं सज्जन, मैं तो जिसकी संगति करूंगा उसी से गुण लूंगा। तो तुझे दुर्जन नहीं दिए, सबकी संगति करना चाहिए। बोले साहब कोई दुर्जन हो तो संगति त्यागूं। ओह, किनकी संगति में नहीं जाना चाहिए? तो सारी दुनिया में घूम आया, उनकी लिस्ट बताओ जिनकी संगति नहीं करना चाहिए। तो धर्मराज ने कहा महाराज जी मैं कैसे बता दूं, दुर्जन की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखा है दुष्ट संग मत देव विधाता तासे भलो नरक को बासा। दुष्टों की संगति मत करो, नरकों में बलि भेज देना। तो धर्मराज ने झगड़े मिटा दिया। उन्होंने कहा साहब मैं कैसे कहूं किसकी संगति नहीं करना। हाँ, सज्जनों की संगति नहीं करना हो तो बात अलग है, उन्हें नहीं, सज्जनों की तो करना है, दुर्जन की संगति नहीं करना। धर्मराज कहते हैं मेरी दुनिया में दुर्जन है ही नहीं, मेरी दृष्टि में है ही नहीं, मैं हर व्यक्ति की संगति कर सकता हूं। आपने कहा ना सज्जन की, कोई डाकू नहीं था क्या? उसमें भी सज्जनता थी। डाकू वो है, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो साधु हूं। डाकू वो है, मैं तो साधु हूं। साधु को साधुता दिखना चाहिए, डाकू को डाकुता दिखना चाहिए, पापी को पापता दिखना चाहिए, पुण्य को पुण्यमान दिखना चाहिए। जो जैसा है सामने वाले को वैसा ही देखता है। सावन के आंध्रे को हरा ही हरा दिखा। जिनकी दृष्टि बुरी होती है वो अच्छे लोगों में बुराइयां देख लेते हैं, और जिनकी दृष्टि अच्छी होती है वे बुरे लोगों में भी अच्छाइयां देख लेते हैं। बुरे लोग तो तुम मिटा नहीं पाओगे दुनिया में, तुम अपनी दृष्टि इतनी अच्छी कर लो कि तुम्हें बुराई में भी अच्छाई दिख जाए। बुराई नहीं मिटा पाओगे, कोई नहीं मिटा पाए। आज तक दुनिया में कोई बुराइयों से रहित नहीं हो पाया, लेकिन महान महान आत्माओं ने, जब दुनिया बुराई से रहित नहीं है तो धर्मराज ने कैसे कह दिया कि दुनिया में कोई बुरी वस्तु है ही नहीं। जब ये नियत है, संसार बुराइयों से भरा हुआ है, बुराइयों से भरा है, लेकिन धर्मराज कहते हैं कोई बुराई नहीं संसार में। सत्य कौन है? धर्मराज कहते हैं संसार में कोई बुरा आदमी नहीं है और ना कोई बुराई है। और अभी तक शास्त्र में अपन पढ़े संसार बुरे आदमियों से भरा पड़ा है, बुराइयां भरी पड़ी हैं। दोनों में से सत्य क्या है? सत्य ये है कि संसार बुराइयों से भरा है, और सम्यक दर्शन ये है कि संसार में कोई बुरा है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं। मेरी दृष्टि इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी दृष्टि है। बंधु, जैन आगम तो बहुत गजब का है। जैन आगम कभी नहीं कहता कि दुनिया से बुराई मिटा दो, दुनिया को अच्छा बना दो। जैन दर्शन कहता है अपनी आंख को अच्छा बना लो, अपनी आंख को अच्छा बना लो। इतनी पावन हो जाए आंख, इतनी पवित्र हो जाए आंख, कितना भी बुरा व्यक्ति आ जाए जब भी देखेगा अच्छा ही दिखेगा। द्रोणाचार्य भी शिष्य की अनुभूति सुनकर स्तब्ध रह गए। बोले धर्मराज क्या बोलते हो? हाँ गुरुदेव, मैंने तो किसी में बुराई दिखी नहीं। तो क्या बुरा दुनिया में नहीं है? ये तो आप जानते हो। क्या दुनिया में कोई बुरा नहीं है? बोले तो आप जानते हो, मुझे नहीं दिखा बुरा। मैंने कहा ना, वो डाकू है, तुम कौन हो? वो पापी है, तुम कौन हो? भेद विज्ञान करो। महाराज जी वो बहुत बड़ा पापी है, तुम कौन हो? तुम उसकी शिकायत करने गए और गुरु ने तुम्हें पकड़ लिया। वो आता है ना एक उदाहरण, महाराज जी इसने पूरे 1 घंटे में 1 मिनट भी सामायिक नहीं की, 1 मिनट भी नहीं की, 1 मिनट भी नहीं, पूरी सामायिक में सोता रहा है। नहीं, 1 आध मिनट तो महाराज जी मैं कह रहा हूं 1 सेकंड नहीं की इसने। गुरु कहते अच्छा हाँ महाराज बिल्कुल 1 सेकंड भर भी नहीं की सामायिक।
तो गुरु कहते हैं फिर तुमने क्या किया, तुम्हारा भी तो समय का नियम था, तुमने क्या किया। कैसा है सच्चा गुरु, कैसा है सच्चा धर्म। हम दूसरे की शिकायत करने गए और उसी शिकायत में हम खुद फंस गए, हम खुद फंस गए। तुमने क्या किया। दुनिया कैसी है आप लोग बताएंगे। जिनके बुराइयों से तुम्हें पूछना है तुम बुराई बना, डाकुओं की लिस्ट बनाओ सबकी। जिनवानी एक ही बात पूछेगी, ये पापी है, दूसरों की बुराई करने में हम माहिर है, हमें दूसरों में कभी गुण नहीं दिखते, और जितने दूसरों के पास गुण हैं उसका एक अंश भी तुम्हारे पास नहीं है। हम ऐसे ऐसे गुणवानों में भी दोष देख लेते हैं, हमें ऐसे ऐसे गुणवानों की संगति मिली तो भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, हम दोष देखने में जिंदगी निकाल देते। संसार की रीति, महान महान गुणवान लोग हमें मिले लेकिन हमें गुण नहीं दिखे, हमने उनके दोष देखते देखते सारी जिंदगी गुजार दी। कभी गुण देखने की चेष्टा ही नहीं की, कभी गुण प्राप्त करने का भाव नहीं आया, क्योंकि हमारी दृष्टि गंदी है। ध्यान रखना, जब गुणवान व्यक्ति में भी हमें दोष दिखने लग जाए, समझ लेना तुम बहुत गंदे आदमी हो। तुम कितनी साधना करते हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना अच्छा कार्य करते हो, ये लिस्ट नहीं कह रहा हूं। तुम अच्छे आदमी हो कि नहीं, तुम्हें दूसरों में दोषी दोष दिखते रहते, बुराइयां ही बुराइयां दिखती रहती। वही व्यक्ति है ये जो बुराइयों का भंडार है। तभी बुराई दिखेगी। जब तक तुम्हारे मन में बुराई नहीं आएगी तुम्हें दूसरे की बुराई दिखेगी ही नहीं। इसलिए जब जब किसी में तुम्हें दोष दिखे तुरंत तो देखना चाहिए, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। बहुत बड़ी कबीर की पंक्ति है। मुझसे बुरा कौन है दुनिया में, क्यों तुम सबसे बुरे क्यों हो। देखो कोई पूछे तुम सबसे बुरे आदमी क्यों हो, क्योंकि हमें दूसरों में बुराई दिखती है। थर्मामीटर देखो कैसा बन रहा है। ये नहीं कहा उस सम्यक दृष्टि ने कि मेरे में अच्छाई है इसलिए मैं अच्छा आदमी हूं, मेरे में कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैंने कोई बुरा किया नहीं है। तो सही में नहीं किया उसने, सही में उसने बुरा नहीं किया। जब मैं बुरा करता नहीं हूं तो बुरा आदमी कैसे हुआ। नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं बुरा आदमी हूं, क्यों, मुझे दूसरों में बुराई दिख रही है। ये थर्मामीटर बना लो। जब जब तुम्हें दूसरों में बुराई दिखे तुम अपने आप से कहना मैं सब संसार का सबसे बड़ा गंदा आदमी हूं, बुरा जो देखन मैं चला। बुराइयां देखने चला था, बुरा देखने चला था, दोष देखने चला था दुनिया में, दुर्जन खून ढूंढने चला था दुनिया में। मैं ही तो दुर्जन हूं। जब जब तुम्हारी आंख किसी के दोष देखने में आए तुरंत नोट कर लेना मेरी आंख बुरी है। जब तक मुंह में से किसी को बुरा कहने का भाव आए तुरंत नोट करना मेरा वचन बुरा है। जब तक किसी की बुराई सुनने का भाव आवे समझ लेना मेरे कान बुरे हैं। जब जब भी किसी का बुरा करने का भाव आवे समझ लेना मेरे हाथ बुरे हैं। दूसरे का, परद्रव्य का, पर का, कहां जाओ। जिंदगी निकल गई, सब इसी में जिंदगी निकाल दोगे। अरे एक एक दिन की कीमत करो। जिस बात को अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, धर्मराज कहते हैं नहीं गुरुदेव, तो क्या इस संसार में बुरे आदमी नहीं है। बोले गुरुदेव ये आप जानो, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं दिखा। बस महानुभाव, बहुत बढ़िया लक्षण बन रहा है। वो पापी है तुम कौन हो, वो क्रोधी है तुम कौन हो, वो मानी है तुम कौन हो, वो मायावी है तुम कौन हो, वो लोभी है तुम कौन हो, वो व्यसनी है तुम कौन हो, वो डाकू है तुम कौन हो। बोलते जाओ किस किस को बोलना, जिसको जो बोलना हो आज छूट दे रहा हो, जिसको जो गालियां देना हो छूट दे रहा हो, जो तुम्हें कहना हो उसको दो।
भगवान को, गुरु को, सबको कह डालो तुम्हारे लिए छूट है। उस सबके आगे आपको आंसर भरना है। तुम लिखते जाना, ये है, ये है, ये है, सबको लिख देना। तुम इसमें बहुत माहिर रहोगे। मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा देश ऐसा है, मेरा राष्ट्र ऐसा है, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे भगवान ऐसे, सब लिख डाल दो। तो जो लिखना है उन सबके आगे लिखना है तुम कौन हो। वो तो डाकू है, तुम कौन हो? तुम कौन हो वो तुम मुझे बताओ। एक उदाहरण लेके चलता हूं। वो डाकू है, तुम कौन हो? अब दो में से एक बनाना है। डाकू का उल्टा क्या है? साधु। दो में से एक नाम तुम्हें लेना है। वो तो डाकू है, पक्का हो गया। तुम्हारी बात मैंने मान ली, 100% मान ली। तुम जो कहोगे वही मान लूंगा। वो डाकू है महाराज, बहुत डाकू है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? अपने मुंह से बोल दो तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा। अपने मुंह से बोल दो, बोल दो, बहुत फायदा रहेगा। काय को हमारा मुंह खराब कर रहा। वो कौन है? डाकू। तो निश्चित समझना तुम भी डाकू ही हो, क्योंकि डाकू डाकू को पहचानता है, भाई भाई को पहचानता है, पापी पापी को पहचानता है। एक बार कहीं महाराज जी इसमें इतने बहुत घोटाला किया है। तो मैंने घोटाला करने की गुंजाइश? अरे महाराज जी बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। मैंने कहा हाँ, अरे महाराज जी तुम्हें पता नहीं है, बहुत गुंजाइश है। सब बता दी। मैंने कहा ये बता दे, तुझे कैसे पता कि इतना घोटाला हो सकता है? कबूल करना पड़ा, मैंने भी किया था। कैसे पता तुम्हें कि घोटाला है? कई बार ऐसा हो जाता है। उसको कमीशन नहीं मिला, उसको नहीं मिला तो उसने हल्ला कर दिया। और जब तक स्वयं कर रहा था तब तक कोई बात नहीं चल रहा था। स्वयं को नहीं मिला तो हल्ला कर देते। संसार की ये नीति है। गाड़ी पे चल रहे हैं, सब बच्चों ने कहा पीछे से गाड़ी पे चलो, टिकट नहीं लगेगा। तो एक बच्चा नहीं चढ़ पाया, सब चढ़ गए। उन्होंने कहा ये तो सब चले जाएंगे। और गाड़ी गाड़े वाले देखो, ये लोग पीछे चढ़ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। सबको उतरवा दिया। बोले अब मजा आ गया। वही वाली बात कि एक विद फैमिली यात्रा कर रहे थे। एक गुंडा आया। गुंडे ने कहा उठो सीट से, यहाँ से। बोले नहीं उठता हूं, मैंने टिकट लिया है। गुंडा कहता उठता है नहीं। उसने 2 झापड़ लगाए। अब पुरुष की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो दुनिया में कहीं पिट जाए उसको कोई सवाल नहीं उठता। पत्नी के सामने पिटे तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। क्योंकि उसने कहा कि अब मैं पत्नी के सामने पिटा, अब जिंदगी में कभी मैं पत्नी को आंख दिखाऊंगा तो कहे यहाँ आंखें दिखा रहे, ट्रेन में क्या हुआ था? ये तो जिंदगी भर की आफत आ गई। अब इसके बिना पिट जाए तो कौन देख रहा है? अब तो ये जिंदगी जब जब मैं कहेंगे एक है, यहाँ आंखें दिखाते हो, वहां क्या हो गया? तो पुरुष कलाकार तो होते ही। उसने कहा मामला ऐसा करो, देखो मेरे लिए मारा तो मारा, मेरी पत्नी को हाथ लगाया। अब पत्नी को वो नाम ही नहीं ले रहा था बेचारा, उसको लेना देना, उसको सीट चाहिए था। बोले देखो साहब मुझे हाथ लगाया तो लगाया, पत्नी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। वो गुंडा कहता तेरी पत्नी को छेड़ कौन रहा है? बोले साहब कह दिया ना, बता दिया मैंने। गुंडा कहता ये बात है, उसने 2 झापड़ पत्नी में दिए। बोले भाई साहब अब ठीक हुआ। अब ये कभी जब भी मेरे से झगड़ा करी, मैं तू भी तो वहीं पिटी थी। अब दोनों पत्नी कहती है अपन दोनों तो ठीक है, निपट गए, एक दूसरे से नहीं बोलेंगे। ये छोकरे हैं, ये इनका क्या होगा? इनको तो जब हम पीटेंगे तो मम्मी यहाँ पीट रही है, ट्रेन में क्या हुई थी? बच्चा भी यही तुमसे कहेगा। तो दोनों ने मिलकर कहा देखो साहब मुझे मारा तो मारा, मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो दांत तोड़ दूंगा। गुंडा कहता तेरे बच्चों से बोल कौन रहा? बोले नहीं साहब कह दिया मैंने, अब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। उन्होंने दोनों बच्चों में एक एक टिकाया। बोले भाई साहब अब घर में समाजवाद हो गया, बढ़ गया रहा, ठीक है, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। क्या संसार में सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है? तुम्हें वो डाकू दिखा क्यों?
कौन सी दृष्टि? तुम कौन हो? डाकू हो तो उपदेश देने की जरूरत नहीं, आपने सही बोला। तुम कहो महाराज मैं साधु हूं। साधु साधु का लक्षण है साधुता दिखना। जब भी तुम्हें देखो उसमें साधुता दिखे, तुम साधु हो। जब भी तुम पापी को सोचो तुम्हें साधुता दिखे, साधुता दिखने लग जाए, यानी पापी में भी, दुर्जन में भी जिस दिन अपनी आंख में सज्जनता दिखने लग जाएगी, समझ लेना तुम उसी दिन साधु बन गए। सज्जन के सज्जन मानना ये साधुता का लक्षण नहीं है। सज्जन को सज्जन मानना ये साधुता का लक्षण नहीं है। ये तो सभी मानते हैं सज्जन पुरुष हैं, ये सज्जन पुरुष है, बहुत अच्छे पुरुष हैं। अच्छे पुरुष में अच्छाई दिखना ये साधुता नहीं है। दुर्जन भी सज्जन दिख जाए, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं इन पर ऐसी परिणति हो जाए। दुर्जन सब, सज्जन पे नहीं। ध्यान रखना, सज्जन पे गुस्सा मत करना। कौन करता है? सज्जन से दुर्व्यवहार करना कौन करता है? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर। दुर्जन में भी तुम्हें सज्जनता नजर आ जाए, उसी समय गुरु ने धर्मराज की उपाधि दे दी। तुम धर्मराज हो दुष्टर। क्यों? तुम्हें हर दुर्जन सज्जन दिखा और तुमने क्या बोल दिया? संसार का हर व्यक्ति संगति के योग्य है, हर व्यक्ति की संगति की जा सकती है, क्योंकि कोई दुर्जन है ही नहीं। मेरी दृष्टि तो सज्जन है। हर जहर को सुरक्षित किया जा सकता, मेरी दृष्टि में औषधि है। तुम्हारी दृष्टि में होगा खूकरू का कांटा, वैद्य कहता है खूकरू का कांटा नहीं है, गुरखुरू का, यही तो औषधि है। तुम्हारे लिए होगा कुचला हानिकारक, वैद्य औषधि कहता है। तुम्हारे लिए है सेल्फास मारने वाली, लेकिन डॉक्टर तो कहता है सेल्फास औषधि है। सेल्फास कहाँ मिलता है? मेडिकल पे। मेडिकल में दवाई होती है कि जहर होता है? दवाई होती, दवाई होती मेडिकल में, जहर नहीं होता। बचाने वाली चीज होती, मारने वाली चीज नहीं होती। वैद्य कहता है सेल्फास है, औषधि है। अज्ञानी कहता है जहर है। क्या गजब का धर्मराज ने कह दिया, साहब संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो संगति के योग्य न हो, क्योंकि हर वस्तु, हर व्यक्ति सज्जन है। ऐसे ही अपना दो अनर्थ दंड मिटा दो इस दुनिया से। निष्प्रयोजन वस्तु के संबंध में रोक दो। तुम्हें जो सोचना, जम किंच विचिंतन तो नहीं वित्ते हवे जदा साहू। तुम कुछ भी चिंतन करो, मन के अरे अनर्थ दंड में लिखा है, अनर्थ दंड में लिखा। क्या लिखा है अनर्थ दंड में? उज्ज्वल नेमिचंद महाराज तुम क्या कह रहे हो? जो कुछ चिंतन करो। हमारे रत्ननाथ साहब का चार में लिखा है, दुष्ट चिंतन मत करना, दूसरे के विनाश का चिंतन मत करना, पाप का विनाश मत करना, पाप का चिंतन नहीं करना, किसी को मिटाने का भाव नहीं करना। यही तो लिखा है ना? हाँ साहब यही लिखा है, यही लिखा। निष्प्रयोजन किसी वस्तु को नहीं सोचना, यही तो लिखा है। तो तेरी दृष्टि में निष्प्रयोजन है कौन जिसके संबंध में तू सोचे? सारी सृष्टि मेरी है। अपनों के संबंध में सोचना भी क्या अनर्थ दंड है? अपनों के संबंध में सोचना भी क्या अनर्थ दंड है? अपनी वस्तु की सुरक्षा करना भी क्या अनर्थ दंड है? अपनी वस्तु के संबंध में विचार करना क्या अनर्थ दंड है? नहीं है, नहीं है। तो संसार की हर वस्तु मेरी है। अब तो आप संसार की हर वस्तु की सोचने की अनुमति दोगे? समंत भद्र ने यही कहा। अनर्थ दंड का एक सामान्य परिभाषा आप समझ जाएं, शास्त्रों की परिभाषा को गौण करके। अनर्थ दंड का व्यर्थ में तुम उनके संबंध में क्यों चिंतन कर रहे हो? क्या लेना देना तुम्हें? किसके संबंध में?
किसके संबंध में? संसार में कोई पराया है ही नहीं, सब मेरा है। क्या मेरे का चिंतन करना बुरा है? नहीं है। टिक मार्क। किसको देख रहे हो? अनर्थ दंड कहता है जो तुम्हारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसके संबंध में क्यों देख रहे हो? बोले है कहाँ दुनिया में जो मेरा नहीं है? सारी सृष्टि मेरी है। मेरों को देखना तो अनर्थ दंड नहीं है? बोले नहीं है। किससे बोल रहे हो? बोले मेरे से। किसके कार्य कर रहे हो? बोले मेरे के। सारी अनर्थ दंड नाम का एक व्रत अपन को खंडन करना है, समाप्त करना है। एक व्रत लेने के जब हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु कहेंगे अनर्थ दंड छोड़ दे, तो कहने अनर्थ दंड की पहले बताओ क्या है अनर्थ दंड? मैंने तो सारी दुनिया को अपना मान लिया है। एक तरीका, सारी दुनिया को, बीच में एक आध को छोड़ के नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक भी चीज, जैसे मैंने कंकड़, चींटी, कीड़े मकोड़े सब मेरे हैं। अब उनके संबंध में तुम कुछ भी सोचोगे, आगम तुम्हें अनर्थ दंड नहीं कहेगा। जैसे मुनिराज से कहा कोई पाबंदी, तुम्हें जो सोचना हो वो सोचो, तुम्हारा मन जहां जाना चाहे वहां जाए। आप लोगों को मना किया कि मन पे कंट्रोल रखना, होटल में नहीं चला जाए, नहीं तो तुम सारी होटल निपटा दोगे बिना पैसे में, पेट भी नहीं भरेगा, होटल भी खाली नहीं होगी, लेकिन तुम पता नहीं क्या क्या मन में खा लोगे। मन के लड्डू खाने में माहिर हो तुम। साधु से कहा मेरा मन होटल में चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, तो एक टाइम खाने वाला है, तू वहां चिंतन करेगा तो कुछ गुण ही लाएगा। वही साधु सबसे बड़ा है। साधु को अनर्थ दंड व्रत नहीं होता, साधु का परिमाण व्रत नहीं होता, साधु का देशावकाश और देश व्रत नहीं होता। गजब की बात। आप लोगों से कहा दिग्व्रत धारण करो, मैं जीवन में इन देशों में नहीं जाऊंगा। पूरे मूलाचार्य मुनि को नहीं कहा दिग्व्रत धारण करो, कौन कौन से देश में नहीं जाओगे? पूरा वर्ल्ड क्या 3 लोग हमारे लिए खुला है, कहीं भी जाने की कोई पाबंदी नहीं। हमें परिग्रह का दोष नहीं आएगा, हमने कोई नियम नहीं लेना, मेरा कोई त्याग नहीं है। तुमसे कहा प्रतिदिन उठकर नियम करो, आज मैं इसी दिशा में जाऊंगा, हमारे लिए कोई नियम नहीं, किसी भी दिशा में चला जाओ। जब पाप की स्थिति बनती है तो चतुर्मास में सीमा बांध दी। शेष समय हमारे कोई हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अनर्थ दंड है ही नहीं कोई, अनर्थ दंड कोई नहीं। क्यों? किसके बल पर? क्योंकि मेरा कोई अनर्थ है ही नहीं। दूसरा प्रसंग था, त्याग 2 प्रकार का होता है। अब यदि आपसे ऐसा न बने तो फिर अनर्थ दंड का पहला त्याग, अविरत सम्यक दृष्टि का त्याग कौन सा है? अनर्थ दंड। जो वस्तुएं मेरी हैं नहीं, थी नहीं, होंगी नहीं, इनका मैं त्याग करता हूं। जो मैंने खाया नहीं, खाऊंगा नहीं, मैं त्याग करता हूं। जो मैंने किया नहीं, करूंगा नहीं, कर भी नहीं रहा हूं, करूंगा भी नहीं, उसका मैं त्याग करता हूं। मैं विदेश गया नहीं, जा नहीं रहा हूं, जाऊंगा नहीं, मैं त्याग करता हूं। अनुपसेव्य का। दूसरे नंबर का, पहला व्यक्ति दुनिया में पहले उसकी दृष्टि बन गई, अब अनुपसेव्य यदि नहीं बनता है तो अनुपसेव्य त्याग करना है। दूसरा त्याग वो करना है जो प्राप्तव्य है लेकिन नुकसानदायक है। पहला तो वो त्याग करो जो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। व्यसन करना नहीं, त्याग करो। चोरी करना नहीं, त्याग करो। मांस खाना नहीं, त्याग करो। शराब पीना नहीं, त्याग करो। एक त्याग। दूसरा त्याग वो है इसी अनर्थ दंड का दूसरा रूप। कोई वस्तु ऐसी है जो प्राप्त कर सकते हो, प्राप्तव्य है और प्राप्त है। आज भी तुम प्राप्त कर सकते हो,
कल भी कर सकते हो, तुम्हारी समर्थ है, ये पाप तुम कर सकते हो, ये वस्तु तुम खा सकते हो, तुम इतने जुगाड़ू हो, हाँ तुम इतने जुगाड़ू हो कि तुम दुनिया की हर वस्तु प्राप्त कर सकते हो। रावण जैसे हो तुम। रावण कहता है मुझे कौन सी वस्तु असंभव, ऐसे तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन चिन्वाणी कहती है प्राप्त तो कर सकते हो, तुम्हारी बहादुरी है, लेकिन इससे लाभ है या हानि है? लाभ है या हानि है? बोले हानि है, छोड़ दो। जरूरी नहीं कि जो जो चीज हम प्राप्त कर ले वो प्राप्त करना ही चाहिए। छोड़ दो इसको, लाभ है, तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हानि है, नुकसानदायक है। कौन सत्विसर नहीं कर सकता? सम्यक दृष्टि सत्विसर नहीं कर सकता क्या? असमर्थ है वो? कर सकता है, लेकिन नुकसानदायक है, पतन के कारण है, गर्त में ले जाने वाले हैं। तो सम्यक दृष्टि उन प्राप्तव्य वस्तुओं को छोड़ देता है जो उसकी जिंदगी के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक, बहुत हानिकारक है। प्राप्त होते ही हमारा सब कुछ मिटा देंगे, इज्जत भी मिटा देंगे, हमारा धन भी मिटा देंगे, हमारी जिंदगी सब कुछ मिटा देंगे। प्राप्त कर सकता हूं मैं, मर्डर कर सकता हूं उसका, लेकिन मैं सब मिट जाएगा मेरा, मुझे जेल में जाना पड़ेगा। मत करना। मर्डर तुम कर सकते हो, समर्थ है, कुशलता से कर लोगे, लेकिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, नहीं करूंगा। शराब पी सकते हो, पीने की समर्थ है, पैसा भी है, धन है, दौलत है, लेकिन ये मुझे नाली में गिरा देगी, मेरी बुद्धि विकसित कर देगी, नहीं पीऊंगा। कितने कार्य हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि वे नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। तीसरा त्याग वो करता है व्यक्ति, उन चीजों का त्याग क्रम से जो वस्तुएं नुकसानदायक नहीं है, प्राप्तव्य है। अब यहां से शुरू होती है वृत्ति की कहानी, यहां से शुरू होती है धर्मात्मा की कहानी। पाप को छोड़ना धर्मात्मा की निशानी नहीं है, पापियों की संगति छोड़ना मात्र धर्मात्मा की निशानी नहीं है। नुकसानदायक पापों को छोड़ना ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है, ये सज्जनता है, नैतिकता है, कुलाचार है। नैतिकता है, कुलाचार है, सज्जनता है। देखो ये व्यक्ति बहुत सज्जन है, विवेकवान है, इनसे कभी गलत कार्य होते ही नहीं जिससे नुकसान हो, गलत कार्य करते ही नहीं, क्योंकि इनको विवेकवान, ये गलत खाते नहीं, ऐसी चीज कोई नहीं खाते जिससे नुकसान हो, ऐसा कोई बोलते नहीं जिससे नुकसान हो, ऐसा सुनते नहीं जिससे नुकसान हो, ऐसा देखते नहीं जिससे नुकसान हो, ऐसा सोचते नहीं जिससे नुकसान हो। ये बहुत विवेकवान है, सज्जन पुरुष। ऐसे पुरुष को सज्जन कहना। यदि तुमने संसार की हर बुराई को छोड़ दिया है, हर पाप को छोड़ दिया है, तो तुम सज्जन बन गए, साधु नहीं बने, साधु नहीं बने, धर्मात्मा नहीं बने, सज्जन हो, क्योंकि तुमने हर बुराई को छोड़ दिया। महाराज मेरी जिंदगी में कोई बुराई नहीं, आप सज्जन आदमी हैं, आप भले आदमी हैं, नैतिकता आप में है। महाराज जी धर्मात्मा कह दो ना, नहीं, धर्मात्मा नहीं कहूंगा। संसार की एक बुराई जिसमें नहीं है, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, बुराई नाम की चीज तुम देखोगे नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। संगति भी बुरे लोगों की नहीं, सब बुराइयां खत्म हो गई उसकी, अच्छाइयों से भरा है। जिसका मन अच्छा, जिसका वचन अच्छा, जिसकी काया अच्छी, जिसका कृत्य अच्छा, सब कुछ अच्छी अच्छा है। पर इसको ना तो हम धर्मात्मा कहेंगे, ना इसको साधु कहेंगे। ना ये साधु है, अच्छाइयों से भरा है, बुराइयों से खाली है, तो भी सज्जन है, नैतिक है, देव पुरुष है, सब टाइटल दे दूंगा। साधु नहीं है, धर्मात्मा नहीं है।
साधु और धर्मात्मा की शुरुआत कहां से होती है? अच्छी आज्ञाओं में से कम करना है। जो तुम अच्छा सोच रहे थे ना, सबके सब बुरा नहीं सोच रहा था, सबकी अच्छाई सोच रहे थे, अब उन अच्छाइयों का भी सोचना बंद करो। तुम अच्छा देख रहे थे, बुरा नहीं देख रहे थे, धर्मात्मा बनने का है, अब अच्छे लोगों को भी देखना बंद करो थोड़ा। बुरे को तो त्याग ही दिया, सज्जन तो बन ही गया। साधु अच्छे लोगों को भी देखना बंद करता है, अब तुम खुद को देखना चालू करो। अच्छे लोगों को देख देख करके क्या जिंदगी निकालोगे? धर्म कहता है सज्जन बनकर हम अनंतों बार सज्जन बने, लेकिन फिर भी हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो पाया, क्योंकि हम बुरे को छोड़कर अच्छे के चक्कर में पड़ गए, हम पाप को छोड़कर पुण्य के चक्कर में पड़ गए, हम दुर्जन को छोड़कर सज्जन के चक्कर में पड़ गए। आखिर है तो पर ही चक्कर ही है। हम बुरे को छोड़कर अच्छे के चक्कर में पड़ गए। हम बुरे का नहीं सोच रहे, अच्छे व्यक्ति का सोच रहे। हम बुरा नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। तो जैनागम कहता है नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। नरक और स्वर्ग दोनों पर्याय हैं। नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। जाओगे, रहे तो संसार के संसार में, रहे तो संसार के संसार में। क्या पाया तुमने? खाक तो तुम हो ही जाओगे। बस इतना है, गरीब मरेगा, जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। जाओगे कहां? वही मरघट में। हाँ बस इतना है, गरीब है तो बेचारे 4 लोग ले जाएंगे, तुम अमीर हो तो थोड़े 400 लोग जाएंगे। गरीब है तो लकड़ी में जला देगा, तुम चंदन की लकड़ी में जलोगे, लेकिन अंत में राख तो दोनों की होगी। राख तो दोनों की होगी। क्या पाया? वो नरक में गया, वो स्वर्ग में गया। धर्मात्मा की शुरुआत जैन दर्शन कहता है, अब तुम अच्छाई की तरफ से पूर्ण मुख मोड़ो। अब तुम अच्छों के संबंध में भी सोचना बंद करो और अपने आप में सोचो। अब थोड़ी देर अच्छों को देखना बंद करो, नासा दृष्टि करना सीखो। अब तुम अच्छा बोलना बंद करो, थोड़ा मौन रहना सीखो। धर्मात्मा की निशानी यही नहीं समझ पा रहे लोग। सज्जन और साधु को एक कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा विचार करना है। अब तुम्हें सत्य बोलूंगा मैं, हाँ पक्का है। झूठ बोलने का नियम लिया। जो झूठ का त्याग कर देते वे धर्मात्मा नहीं, सज्जन पुरुष कहलाते। वे साधु नहीं, वे सज्जन है। असत्य छोड़ दिया, मैं सत्य बोलूंगा, बोले सज्जन आदमी। धर्मात्मा आदमी नहीं है। धर्मात्मा क्या कौन कहलाता है? साधु जो सत्य बोलने में भी मौन लेता है। वो साधना करता है मौन की, सत्य बोलने की नहीं। सज्जन सत्य बोलने की साधना करता है, साधु सत्य से भी मौन लेने की साधना करता है। मौन, अब सत्य बोलने का नहीं, कुछ मौन भी रहो। सत्य बोलते समय यदि तुम सत्य बोलने में जिंदगी निकाल दी, एक ने असत्य बोलने में जिंदगी निकाली, एक स्वर्ग गया, एक नरक गया, दोनों मोक्ष से वंचित रहे। सत्य बोलने वाले को भी मोक्ष नहीं है। ओह, कैसा है जैन दर्शन, कैसा है इस सृष्टि का स्वरूप। सत्य बोलने वाले को मोक्ष नहीं होता। असत्य बोलने का तो सवाल ही नहीं है। मोक्ष जाने के लिए कहा त्रिगुप्ती। सत्य बोलने वाले के लिए निर्जरा नहीं है। सत्य तो अभव भी, सत्य महाव्रत तो अभव भी ले लेता है। सत्य बोलने से निर्जरा नहीं होगी। वो आया ना, छिन्न ज्ञानी के छिन्माए त्रिगुप्ती थे। सत्य व्रत से नहीं लिखा उन्होंने कि सत्य व्रत से तुम्हें छलवाना। मोक्ष सत्य व्रत से नहीं मिलता है। मोक्ष सत्य से भी मौन होना पड़ता है। वचन गुप्ती। मुनिराज को बोलने के लिए वचन क्यों कहा गया? अब कौन सा झूठ बोलना है?
कौन सा झूठ बोलना? अब मुनिराज को मौन क्यों ले, मैं बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आई। महावीर स्वामी ने 12 साल मौन लिया, 1000, अरे क्यों, कौन सा बुरा? उनके मुख से तो जो शब्द निकलता था जगत कल्याणी निकलता, कोई अशुभ शब्द प्रभु के मुख से नहीं निकलता। 12 साल बोलते रहते, 12 साल प्रवचन करते, 1000 बार तक ऋषभ देव कर नहीं, हाँ बोलते तो 4000 साधु भ्रष्ट, जगत का कल्याण होता। लेकिन तीर्थंकर कहते मुझे सज्जन नहीं बनना, मुझे साधु बनना है। सज्जन स्वर्ग तक जाता है, साधु मोक्ष तक जाता है। और साधु बनने के लिए सत्य से भी मौन लो। सत्य वचन, धर्म वचन, अच्छे वचन भी मैं नहीं बोलूंगा। महावीर ने अच्छे वचन तो छोड़ ही दिए थे, लेकिन सत्य वचन बोलना भी बंद कर दिया, उपकारी वचन बोलना भी कर दिया, धर्म का वचन बोल दिया। यह है साधु। जब तुम्हें ये भाव आने लग जाए, मैं सत्य से भी मौन लेना चाहता हूं, अब तुम साधु बनने लायक हो, अब तुम साधु बनने लायक हो, क्योंकि तुम्हारे मन में आया मैं सत्य से भी मौन लेना चाहता हूं। अहिंसा, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा, मैं हर जीव को बचाऊंगा, मन से, वचन से, काया से, पूरी ताकत लगा कर बचाऊंगा, किसी को नहीं मारूंगा। ये साधुता नहीं है, ये सज्जनता है, नैतिकता है, कुलाचार है, जैनाचार है। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? मैं कुछ साधना करता हूं, मैं अब बचाने का भी विकल्प छोड़ता हूं। मारने का ऐसा मत सोचना कि बचाने का छोड़ के मारने लग जाओ, मारने का त्याग हो गया। अब साधु बनना है तो मैं अब बचाने का भी विकल्प छोड़ता हूं। मैं कौन होता हूं बचाने वाला? सारी जिंदगी दूसरे जीवों को बचाते बचाते निकालते हैं, वे स्वर्ग तक जाएंगे। जो सारी जिंदगी दूसरों को मारते मारते निकालते हैं, वे नरक जाएंगे। और सारी जिंदगी जो बचाते बचाते निकालते हुए स्वर्ग जाएंगे। दोनों को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष किसे मिलेगा? जो बचाने से भी विराम लेता है। अब मेरी बचाने में भी कोई रुचि नहीं है। पूज्यवर भट्टकर महाराज ने मूलाचार में कहा, उस श्रवण की ऐसी प्रशंसा की, उस करुणा निधान की ऐसी प्रशंसा की, संत हृदय नवनीत समाना, हिरण तीर से घायल होकर महाराज की गोदी में गिर गया। महाराज ध्यान में बैठे, चीख रहा है, बचाने का भाव खत्म हो गया। तीर निकाल के बच जाता, मर रहा है वो, बचाने का भाव खत्म हुआ। वे तीर्थंकर जब सज्जन थे, नाग नागिन को बचाने पहुंच गए, और वही तीर्थंकर जब साधु बने तो बचाने के संबंध में मौन ले लिया, मौन ले लिया। वे तीर्थंकर है, जब वो साधु नहीं थे, सज्जन थे, नैतिक थे, तब नाग नागिन को बचा लिया, और जब साधु बने बचाने से मौन ले लिया। किसी को नहीं बचा रहे, दुनिया मर रही, दुनिया चिल्ला रही है, महाराज देखते जा रहे। तीर्थंकर के सामने यदि कोई, अब देखना गृहस्थ अवस्था में जब वो थे तब कितना बचाने का भाव कर रहे थे, नाग नागिन को बचाने उतर गए। और मुनि बनने के बाद यदि कोई तापसी लक्कड़ काट रहा, ताप रहा हो, और नाग नागिन मर रहे होते तो पारसनाथ क्या करते? मुनि अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में बचा रहे, और मुनि अवस्था में कुछ नहीं करते। अब उनको बचाने का भी विकल्प नहीं है, बचाने का विकल्प नहीं। अब वो हिरण पड़ा है, कोई बचाने का विकल्प नहीं। साधुता वहां छोड़ी होती है। बिना दी हुई वस्तु हम ग्रहण नहीं करेंगे, ये सज्जनता है, ये साधुता नहीं, ये धर्म नहीं है। हम दी हुई वस्तु को भी सीमित करता हूं, दी हुई वस्तु भी नहीं लेंगे, लोग दे रहे हैं तो भी नहीं लेंगे। ये साधुता वहां से शुरू होती है। अदत्ता दानम स्त्रियम का अर्थ सज्जनता है। वस्तु दे रहा है तो भी नहीं लूंगा मैं, ये साधुता है। ब्रह्मचर्य, सब कुछ अनैतिक छोड़ देना,
स्त्री का त्याग कर देना ये सज्जनता है? नहीं, त्याग का सवाल ही नहीं है। हमारे मन में इच्छाएं ही नहीं उठेंगी, हम अपने आप में ब्रह्म स्वरूप में लीन होते हैं। परिग्रह में ऐसे लगा लेना, सम में ऐसे लगा लेना, पुण्य से हटो। पर वस्तु के लिए हम ग्रहण का नहीं करेंगे, यहां तक कि अच्छे लोगों की भी संगति नहीं करेंगे। बुरे की छोड़ दिए, मैं अब अच्छे की संगति भी नहीं करूंगा। धीरे धीरे करके मैं भगवान की संगति भी छोड़ता हूं, मैं मंदिर जाना छोड़ता हूं, भगवान की संगति छोड़ता हूं, भगवान का नाम छोड़ता हूं, साधुता प्रकट हो जाएगी। पुण्यात्मा की भी संगति छोड़ो। जो साधु मात अच्छे लोगों की संगति करता है वो साधु नहीं, वो सज्जन है। और जो अच्छे लोगों की भी संगति छोड़ने का भाव करता है, इसलिए साधु को देव दर्शन का नियम नहीं होता, साधु को नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम नहीं होता। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। किसी भी कार्य में नमोकार मंत्र नहीं बताया हम लोगों को अच्छे साधु के लिए। उन्होंने कहा नहीं, पापियों के नाम तो तुम्हें लेना ही नहीं, पुण्यात्मा का नाम भी लेना बंद करो, जाप बंद करो, आत्मा का ध्यान करो। साधुता वहां प्रकट हो जाती है। और वो साधुता हमें प्रकट करना है जहां हमारे पुण्य से भी हम, सारी दुनिया हमें देने को खड़ी है लेकिन हमें नहीं लेना है। कल का प्रवचन यही छूटा था। सारी दुनिया देने को, जो नहीं दे रही है उसका त्याग करना सज्जनता है। जो नहीं मिल रहा है उसका त्याग करना सज्जनता है, साधुता नहीं है, धर्म नहीं है। सारी दुनिया तुम्हें दे, महाराज आपको कोई चोरी नहीं करना। श्रावक कहता महाराज जी आपको क्या दोष लग रहा है, मैं दे रहा हूं, खुशी से दे रहा हूं, आपको लेने में क्या तकलीफ है? भक्ति से दे रहा हूं, श्रद्धा से दे रहा हूं। सज्जन तो यही कहेगा। तुम्हारा सज्जन तुम्हारा मेहमान रिश्तेदार होगा तो अरे भाई बड़ी मुश्किल से बनाई है साहब, थोड़ा तो लो, तो वो ले लेगा, क्योंकि वो सज्जन है। तुम्हारा मन रख देगा, तुम्हारी भावना रख देगा। सज्जनता जब जब आएगी तब भावना फलीभूत होगी, और साधुता जब जब आएगी तब साधना फलीभूत होगी। दे रहा है, भक्ष है। साधुता कहां से शुरू होती है? सज्जनता ने अभक्ष का त्याग कर दिया, अभक्ष नहीं खाऊंगा। और साधु कहता है मैं भक्ष का त्याग करता हूं, धीरे करता है। अज्ञानी जो सज्जन बनना चाहता है वो मैं सब अभक्ष त्याग दिया, साधु बनना है, धर्मात्मा बनना है, मैं भक्ष में भी त्याग करता हूं। भक्ष है, मैं इतनी चीजें भक्ष में छोड़ता हूं। रस भक्ष है, मैं फलाने रस का त्याग करता हूं। हरि भक्ष है, मैं हरि का त्याग करता हूं। घी भक्ष है, आज मैं घी नहीं लूंगा। नमक भक्ष है, मैं नमक नहीं लूंगा। मीठा भक्ष है, मैं भक्ष नहीं लूंगा। भक्ष में त्याग। मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, सज्जनता है। मैं दिन में भी एक टाइम करूंगा, साधुता है। रात में खाना अभक्ष है, मतलब पाप है, लेकिन दिन में खाना तो पाप नहीं है ना। इसमें से कटौती करो, एक टाइम। जितने धर्मात्मा होते हैं वे रात्रि भोजन तो त्याग है ही, दिन में भी त्याग। अब दिन में भी त्याग करना, ये साधुता शुरू हो गई, साधुता शुरू हो गई। रात में पानी नहीं पीना, दिन में पानी पीना, सज्जनता है। लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा, धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। अभक्ष नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, तपस्वी है। मैं दूध भी, शराब का मना किया, दूध भी नहीं पीऊंगा, तपस्वी है। तब चालू हो गए, साधुता ऊपर बढ़ने लगी। मैंने पूरी साधुता में देखा, जितनी जितनी साधु की साधना बढ़ी सब शुभ त्याग से बढ़ी, अच्छी वस्तु के त्याग से बढ़ी। अच्छे खान पान से त्याग, अच्छा खान पान त्याग रहे हैं। अच्छा खान पान शुद्ध 16 का बना हुआ श्रावक बना रहा है, वो त्याग कर देते साधु। कितनी भावना, कितनी मेहनत से बनाता है, और वो दे रहा है। कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कोई डकैती थोड़ी कर रहे हैं,
बड़े सम्मान के साथ दे रहा है। यदि साधु होगा तो वो तुम्हारी भावना का ध्यान नहीं रखेगा, अपनी साधना का ध्यान रखेगा। और थोड़ी बहुत जब भावना आ जाती है तो ध्यान रखना महानुभाव, ए श्राव को, ए धुर्रा, महाराज जी आज माँ को जन्मदिन छे, काई कर इतना सा ले लो, वो क्या बोलते वो काटते ना केक, आज तो लेना ही पड़ेगा महाराज। क्यों? हमारा जन्मदिन है। अब देखना, साधना और भावना, साधु भी भावना में आ जाता है, लेकिन जब जब मैंने भावना, भाई मेरे नंबर कट गए। तुम्हारी भावना को जब जब मैं रखूंगा तब तक मेरे नंबर कटेंगे। तुम कैसे भगत हमारे फेल करा दो, कैसे भगत मेरे नंबर कम करा दो। और साधु जितनी तुम्हारी भावना का ध्यान नहीं रखेगा और अपनी साधना पर अडिग रहेगा, साधु का नंबर बढ़ेगा। बताओ मेरे प्यारे भक्तों, तुम मेरे नंबर बढ़वाना चाहते हो या घटाना चाहते हो? तो मुझे साधना करने दो, भावना नहीं, भावना नहीं, साधना। दे रहा है तो भी नहीं लेना, साधना है। सब कुछ शुद्ध तो ही बना है थाली में, साधु कहता है ये निकाल दो, ये निकाल दो, अशुद्ध नहीं, ये साधु की साधना है, ये साधुता है। साधु भक्ष में से भी निकालेगा कुछ ना कुछ, ये चीज निकाल दो। महाराज कोई अभक्ष थोड़ी है, इसमें लेने में क्या है? बोले साधु हूं, सज्जन नहीं हूं। अभक्ष होता तो सज्जनता आएगी, ये अभक्ष निकालो, सज्जनता है। ये भक्ष है फिर भी निकालो, साधुता है। किसी पाप घरों की तरफ नहीं जा रहा है, मंदिर की तरफ जा रहा है। मंदिर का भी त्याग करने का सोचा, आज मैं कहीं उठूंगा ही नहीं, ध्यान में बैठता हूं। मंदिर तो जाएंगे नहीं, साधुता आ गई। तीर्थ यात्रा को छोड़ दिया उसने, नहीं जाऊंगा तीर्थ यात्रा पर, ध्यान में बैठूंगा, साधुता आ गई। शुभ की परिभाषा बनाना है तो आप लोगों का समय आपका हो गया है, अभी अपन समझेंगे। लोग कहते हैं महाराज जी चलो अशुभ की मैंने बात मान ली, कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो तो लेने में क्या बाधा है? राजी खुशी से दे रहा है, अवभाग्य से दे रहा है, उसको तो ले सकते हैं। हाँ, आपने कह दिया किसी से वस्तु छीनना नहीं, जबरदस्ती लेना नहीं, दुखी करके लेना नहीं, लेकिन जब वो खुशी खुशी दे रहा है, आनंद के साथ दे रहा है, वो खुद चाह रहा है कि ये ले लेवे, तो हम ले सकते हैं। चर्चा करेंगे अपन इसी बात में। आज इतने क्या कहे, राम का समय, महावीर भगवान की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके धरे सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गहे सो पा